शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, बिना तोड़ो कसम मेरी कसमों का वास्ता देकर ऐसे सानत मुद्दबा होके, मेरी कसमों ऐसे ना हो के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, सारे ये क्या देख रहा हूं? एक ऐसे रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ है। सरदार जी, शेर ये से मुसाफिर बेहोश पड़ा हुआ है रास्ते में। ऐसा करो, पानी का छींटा लगाओ इसके पहले। रमेश, आप कौन हो भैया? तू मुझे नहीं पहचान रहा, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूँ। नहीं भैया, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तू मेरे बहन का शौहर है। मैं तुम्हारा बड़ा साला राजू हूँ, भैया, लेकिन मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। अरे है कहाँ पर ये रेखा, ये बहना मेरी? है कहाँ पर ये रेखा, ये बहना मेरी? मेरे जीजा जी मुझसे बता दीजिए। जीजा जी, एक बात बताओ कि मेरी बहन रेखा कहाँ है इस वक्त? भैया, कुछ दिन पहले मैं आपके गांव राजापुर रेखा के साथ गया था और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी भैया, और मैं वहां गया था और आप नहीं थे। मैंने रमन से पूछा भी तो रमन बोले भैया हफ्ता 15 दिन में आते रहते हैं, भैया शहर चले जाते हैं। तो वहां पे मैं रेखा को छोड़कर 2-4 दिन की बात थी, मैं छोड़कर चला आया था भैया, और रेखा अभी तक घर नहीं आई। मैं रेखा को लिवाने राजापुर जा रहा था भैया, और जब मैं राजापुर में पहुंचा तो वो दोनों माँ बेटी घर लूट कर आपका भाग रही थी भैया। एक क्या कह रहे हो? सच भैया। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी ने मुझे प्रिया जाल में फंसाकर, तब तक हल्ला मचाने लगी वो लोग। फिर रमन भैया पहुंच गए,
रमन भैया ने मुझे गलत समझकर घर से धक्के मार के भैया निकाल दिए और मैं कहता रहा कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं समझे, वो दारू के नशे में थे भैया। लेकिन जीजा जी आप ये सोचिए कि क्या सोचकर मेरी बहन रेखा को वहां राजापुर छोड़कर आए थे। अरे वो घर में तो नागन का वास हो गया है। मैं तुझे रेखा से मिलाता हूं। बहन रेखा, स्वामी रेखा, आप यहाँ कैसे? रेखा मैं तुम्हें लिवाने के लिए राजापुर गया था रेखा, पर वहां रमन भैया ने उन दोनों माँ बेटी के कहने पर मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया रेखा। लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए ना। क्या करूं रेखा, तुमको बोला था 2-4 दिन में घर वापस चले आना। जब तुम नहीं आई तो तुम्हें तो मालूम है खाना पीना बनाने में दिक्कत होता था। मैं तुम्हें लेने के लिए राजापुर आने लगा रेखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मिल गए, ये अच्छी बात है। भैया राजू, और बहन क्या बात है? भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज तू किस लिए मुझसे हाथ जोड़ रही है? आज मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया, हमारे रमन भैया को बचा लीजिए। वाह रे बहन, अरे जो भाई तेरे जान लेने पर तुला था, आज तू भाई की जान की भीख मांग रही है। भैया हमारा रमन भैया ऐसा नहीं था, वो माँ बेटी के बहकाए में आ चुका है। इसलिए वो माँ बेटी यही सोचते हैं कि किसी दिन हमारे रमई भैया को कुछ करके वो घर से भाग न जाए। आगे भैया मनीलाल भैया कोयम, मनीलाल कोयम भैया आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। बाबू साहब को नमस्ते। बा चल अगर तू कहती, अरे मैंने तो सारी जिंदगी तुम दोनों की खुशियों के लिए सब किया। अगर तू कहती तो मैं रमन को जरूर बचाऊंगा। चल मेरे साथ। ठीक है भैया, चलो जीजा जी, चलो। नहीं तो कहीं न कहीं रागिनी, ऐसा जल्दी चल, एक गाड़ी छूट जाएगी। चल भाग चल। या रिक्शा वाला है। अरे के छोड़, ये चलाए ले। चल भाग। और शराब पियोगे हमका? हाँ सुहाग रात बड़ी परेशान रहे ना। कौन सारा? कहाँ चले? हम तो जाते तोहरे बरे भूखी है करवा चौथ, ये तो हमका निपोरे पे लाग करे हो तुम। तो हम जाते रहे चांद देखे। चांद देखे जाते? हाँ भाग में हाथ है। अब चांद दिन देखा। जाते रहे 100 दिन चांद देखे। पहले अपने माइक बोला, पहले अपने माइक बोला और तोरे माइक हम देखा। कहाँ जा रहे हो सासू माँ? नारायण नारायण। तोरे नारायण का आज हम घंटा फोड़ डाओ। दामाद जी, मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ प्रयागराज, तुम्हारी बिन्नत मांगे, तुम्हारी उम्र की। अटैची उटैची ले जा रहे। दूसरे बड़े उम्र का लंबी लंबी उम्र का जात यहाँ मांगता मान है, पहले अपने उम्र का मांगा। एक काम कर सुविधा, अटैची में क्या क्या लियो? माला फूल, माला फूल। जा देख कर के चल देख। अटैची ला, अटैची ला बे। पहले केकर तोहरे मेहरारू सामान चेक करी कि तोहरे बूढ़ा का। अच्छा करे ना नहीं भसम हो जाबे। हमारे मम्मी कहोगे शक्ति। अबे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे रुक जा यार, पहले करे तुम्हारा माइक, पर पहले करे माइक सामान तो चेक कराई दे। हट देख ले बे। चेक ना करे रे। रागनी चेक करने दो। ये सुबेदार ए रागनी ये क्या कर रही है? कैस आई देर देखी छोट के लौंडा हुई।
एक बात बताई, हम तो हार जेठाउत ना वही तो हार का कहा थी नंदो ना वही का करबे रे? हम वही सूबेदार आज सानकी शरीर देख के बात करे आ तू। अब शरीर देख के बात दिन के सामान देख के बात करा। अब तू पहले शरीर दिखावा, हम सामान दिखाओगे। तो मारना अब आओ एक ही बुझले तुम्हारा तोहार भट्टी खून डाऊ तो का आदेश खरीदो तोहरो घंटा फोड़क तोहरे नारायणो घंटा फोड़क। हम बहुत हरामी मनाइए हैं। चल देख इसमें माला फूल है कि गहना वगैरह सब है? तोहरे माई वाला गहनवा बाटे। समझ गया, ये कोई बात जरूर गड़बड़ है। कोई बात ना है, नहन माई बिटिया हिन बुजरिन घरे के मुतनी। अबे लूट कर भागना चाहती है, उसमें भी देख कुछ न कुछ होगा। चल देख कागजात जौन 2 महीने पकड़ के पाए रहे वो हिम। अच्छा आज मेरे समझ में आया, आज मुझे होश हो गया। आज में होश, उसके साइड आज होश में दिन हुआ। इतना दिन वो दवाई पिए से तब पिया आया वहाँ दवाई पिया। हाथ थाले दिमाग खराब कर दिया है। इधर क्या है पतिदेव जी? बाबूजी हागनी तो आर पतिदेव गए ऊपर ही पर है। मेरी बात सुन हराम खोरी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है यहाँ। का भाई इतना गुस्सा कर रहा था तो का इतना खवाई पियाई थी ही बिना अच्छा गुस्सा दिखावे बिना। जाति प्रयाग का बहाना अरे करके कुलती रे जाति प्रयाग का बहाना तू करके माई पिटिया तू निकल गई घर लूटने। ऐसा करते घर में सर में आई नहीं, मार करके तुझे कर दूं मैं लूट। सासू माई गलत कर रही हो तुम। राग दे राग दे बहुत गलत कर रही हो। हम पछताव ना तोहरे जैसे 36 फटार आवे 36 थी जाए। मेहमान के चिन्ह कहाँ ये? आज चिन्हवे करी ही हम खोलब तो तू गठबत हमारा पीछन लाठी तो कहा
हाँ रमन रमन वारे रमन इसे पकड़ नजर से नजर को मिला देख मुझे आज वह इतना बड़ा भैया राजू आज तेरे सामने खड़ा है लगा मोटरसाइकिल हैंडल सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। अगर आज तुम्हारी बात तुम्हारा होगा तो शायद दिन देखने को नसीब न होता। मेरी गलती को माफ कर दो। लेकिन एक बात बता, ये बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? भैया उसे आराम खोर के कहने से मैंने रेखा दीदी को मार डाला भैया। अरे तू कैसा बेदर्द भाई है यार। सुबह हाथों में कलाई में रखी बांधती थी, अब तूने मेरी जान को ले ली। सिर्फ किसके कहने, उस माँ बेटी के कहने पर ना। बहन रेखा भैया रमन, भैया रमन आओ, आज भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ मेरे भाई। आज हमारे शरीर से सारा खून निकाल कर ले जाकर भाभी की साड़ी नहीं बल्कि भाभी की पूरी शरीर रख दो भैया। भैया रमन, अरे कम से कम एक बार ये सोचा होता कलाई में राखी बांधेगी और तू क्या करेगा? दरवाजे पर बैठ कर ये सोचेगा कि मैंने अपने बहन का खून कर दिया हो। मैं तो हमेशा यह सोचती रही कि हमारा छोटा भाई हमारा बड़ा भाई दोनों अगर इस दुनिया में सलामत रहेंगे, कम से कम एक बहन है उसकी रक्षा तो करेंगे ना। मैं तो सब भूल ही गया था कि बहन क्या चीज होती थी। मैं पापी हूँ, पापी हूँ। तेरी जिंदगी नहीं दे पाया तो कम से कम तेरी जिंदगी लेने के लिए तैयार हो गया। यही हाथ तुझे, यही हाथ है जो तुझे जान से मारना चाहे ना। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मार डालो। भैया आप ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाई, अपने हाथों से पिलाई हूँ। आज वही हाथ तुम्हारे ऊपर हाथ उठेगा भैया। अरे एक भाई तो एक बहन के लिए राखी का धागा नहीं
बल्कि बहन की जिंदगी भाई होता है भैया। आज से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे ज्यादा अपने यहाँ तो अपने परिवार को बेकार कर दिया। आज वही माँ बेटी को मैं समझ नहीं पाया था, और सबसे ज्यादा तो भैया की भी गलती थी। न चाहते हुए भी मेरी शादी उस हरामखोरी से करवा दिया। आज जब मेरे ऊपर बीती तो मैं एहसास किया कि मैंने पूरी गलती किया था। सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। क्या हुआ भैया? सब माँ बाप के बनाई हुई जागीर को सारी कागजात उगजात लेकर माँ बेटी हम लोगों को मारकर फरार हो गई। एक बात बताओ तो किस तरफ गई है? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम चाहे तो उन्हें पकड़ सकते हैं, ठीक है, देरी कर सकते हैं, चल मेरे तो नहीं साथ। पाएंगे। चल चलिए।